हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का एक्सरसाइज लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। तो इसमें आपके साथ हम इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कौन कौन सा टर्म्स आते हैं, सारा कुछ आपको बतला चुके हैं। अब इसमें जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई इक्वल टू -i और आई टू दी पावर 4 का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। और आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल टू हो गया 1। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें ये भी समझाए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं Z से, और इस Z का फॉर्म होता है, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a+ib या a+bi। तो a+ib के फॉर्म में a कहलाता है रियल पार्ट और b कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, जिससे कि हम दिखलाते हैं रियल को REZ से और इमेजिनरी पार्ट IMZ से। तो REZ आपका A हो गया और IMZ आपका B हो गया। तो अब चले आते हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 जो NCERT बुक से हम ले रहे हैं क्वेश्चन। तो बुक आप लोग सामने में रखिए और 1 नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5i और -3/5i। और इसको किस में क्या कहता है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है इसको 1 to 10 जो क्वेश्चन है आपका, इसको फॉर्म में लिखिए a+ib। a+ib के फॉर्म में इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। जो नंबर है उस नंबर को डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू -3/5 और इमेजिनरी आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आई और यहाँ भी आई इंटू आई। तो क्या हो गया, 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो बचा -3 और आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर। तो -3 और आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आप पुट कीजिए, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब इसको a+ib के फॉर्म में आपको लिखना है। तो a आपका रियल पार्ट जो है आ चुका है, और जो चीज़ नहीं है आप ये देखिए, जो चीज़ नहीं होगा जैसे इमेजिनरी अभी नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, आई लगा होता है। तो आप कैसे लिखिएगा उसको, अब देखिए, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए चेंज या कन्वर्ट इट इनटू a+ib फॉर्म। इस क्वेश्चन को, दिए गए क्वेश्चन को a+ib के रूप में चेंज करने पर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका होगा 3 प्लस आप क्या कीजिए, i0 लिख दीजिए। जो चीज़ नहीं है उसमें 0 लगाइए और इमेजिनरी नहीं है तो उसमें i भी लगाइए। तो इस तरह से 3 प्लस i0, सपोज दैट आपको आता 5i, आंसर आता सॉल्व करके 5i। तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल के लिए रियल में तो i नहीं लगा होता है, तो सिर्फ लगा दीजिए आगे 0। a+ib, तो a आपका रियल गायब है, नहीं है, तो उसके स्थान पर आप 0 लगाइए।
अगर इमेजनरी नहीं है तो इमेजनरी में आप भी 0 लगाइए, लेकिन इमेजनरी पार्ट तब कहलाएगा जब उसमें i लगा हो, तो इसलिए 0i लिखिए या i0 लिखिए। ठीक है, समझ गए होंगे। रियल में आपको केवल 0 लिखना है अगर नहीं है तो, और इमेजनरी में 0 तो लिखना है लेकिन i के साथ लिखना है, जब नहीं रहेगा तब इस तरह से करेंगे। अब आप जैसे कि इसी का 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19 इक्वल टू, अब i टू दी पावर जो 9 है आपको इसमें 4 पर इसको तोड़ना है। कितने पे ले जाना है? i टू दी पावर 4 पर। तो i टू दी पावर 4 पर क्या डालेंगे कि 9 के करीब पहुंच जाएंगे? तो i का यदि 4 पर 3 डालते हैं तो 12 हो जाता है, 9 से अधिक हो जाता है। कम रखना है तो कितना डालेंगे? 2। तो 4 2 जा 8 हो गया, i टू दी पावर 8। तो अब कितना बचा? i आपके पास 9 है, 8 तक चले आए हैं तो एक i बचा, तो i लिख दीजिए। प्लस उसी तरह से i टू दी पावर जो 19 है उसको भी होल पावर 4 पहले आप लिखिए। अब 4 पर कितना पावर डालेंगे कि 19 के करीब पहुंच जाएंगे? तो आता है 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 5 में अधिक हो जाता है, आपको रखना क्या है? कुछ कम रखना है। तो 5 में अधिक होता है तो कहाँ तक रखेंगे? 4 तक। तो 4 4 जा कितना हो गया? 16। तो 16 अब कितना बच गया यहाँ? तो 19 माइनस 16 इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब i क्यूब आप डाल दीजिए। क्यों? इस तरह से 4 4 जा 16 और i पर पावर क्यूब, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। 16 प्लस 3 फिर हो जाएगा 19। तो इस फॉर्म में हम लिख दिए। अब i टू दी पावर 4 जो है जानते हैं 1 होता है, आप भर दीजिए यहाँ पे 1 होल स्क्वायर इंटू i प्लस फिर 1 भरिए होल पावर 4 इंटू i क्यूब। अब i क्यूब का मान आप जान रहे हैं क्या होता है? माइनस i। तो वहाँ पे भर दीजिए माइनस i। अब 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू i हो गया i प्लस 1 का पावर 4 1 इंटू माइनस i हो जाएगा माइनस i। तो अब हो गया i प्लस माइनस माइनस i, तो इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो इस बार आपको केवल 0 आया, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? इसलिए या इक्वल टू फॉर्म लिख दीजिए 0 प्लस a प्लस IB का फॉर्म आप लिखिए। तो 0 प्लस और i वाला पार्ट नहीं है तो आप 0 लगाइए, और उसमें क्या बोले थे? i के साथ लगाना है। इमेजिनरी में i के साथ लगाइए। तो 0 प्लस i0 आप लिख दीजिए। यही आपका हो गया a प्लस IB के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब चले आइए, इसके बाद है i टू दी पावर माइनस 39। थ्री नंबर में i टू दी पावर माइनस 39। तो इक्वल टू, तो जब माइनस हो तो इसको आप सबसे पहले प्लस बनाइए। तो क्या जानते हैं? नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 1 बाय, अब फिर आप उसी तरह से 4 पे ले जाइए i टू दी पावर 4। अब कितना डालेंगे कि 39 के करीब पहुंच जाएंगे, उसके लगभग में चले आएंगे। तो 4 पर कितना होगा? 10 बार में हो जाता है आपका 40। 10 बार में कितना हो जाता है? 10 बार में 40 हो जाता है। तो कितना बार में लेना होगा? 9 बार में। तो 9 बार में लीजिए तो कितना हो जाएगा? 36। तो 39 में 36 माइनस कीजिए, कितना बचता है? तो 3। तो हो जाएगा आपका i क्यूब।
यहाँ 36 प्लस 3 कितना आ जाएगा 39। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब 1/i⁴ जानते हैं 1, और उसका होल पावर कितना हो गया 9, और इनटू और i³ का वैल्यू जानते हैं हम -i। तो क्या हो गया 1/1 का कुछ भी पावर रहे 1 मल्टीप्लाई बाय -i, तो हो गया -i। यहाँ तक आया। अब इसके आगे भी आपको कुछ करना होगा, जैसे कि आप रियल नंबर में पढ़ते थे 1/√2। तो रूट जब नीचे आ जाता था तो उसी को ऊपर नीचे क्या करते थे आप, रेशनलाइजेशन करते थे, गुना कर देते थे, परिमेयकरण करते थे। तो उसी तरह से आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि नीचे में i आ जाए, नीचे में क्या आ जाए i, तो नीचे के i को हटाया जाता है। कैसे हटाते हैं, उसी i को फिर ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, या अगले नेक्स्ट स्टेप में 1/-i है, इसी i को ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा i × 1 i/, फिर i × i क्या हो जाता है i², हो गया i²। तो अब i/, और i² का वैल्यू कितना जानते हैं, तो -1। तो i/, × हो गया प्लस, तो 1i/1 = i। तो अब ये जो i आया, तो इसमें आपका रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट नहीं है तो a + ib का फॉर्म क्या होगा, तो जो नहीं है उसको 0 आप प्लस i, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब चले आइए, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। सपोज दैट 5 नंबर, तो 5 नंबर ले लीजिए। जैसे है 1 - i -1 + i6। तो अब जो है इक्वल टू 1 - i, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट में -1 से, तो ब्रैकेट का सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +1 और प्लस हो जाएगा -i6। तो अब क्या हुआ, +1 ऐड होकर के हो जाएगा 1 + 1 2, माइनस 1i और 6i दोनों का साइन क्या है, तो समान है। तो जब साइन समान हो तो ऐड कीजिए, 6 + 1 हो जाएगा 7i। तो इस तरह से ये इसमें क्या है कि आप a + ib का फॉर्म लिखना है, तो 2 + -7i इस तरह लिख दीजिए। आपका ये हो गया फाइनल आंसर। तो अब जो है इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, और जो क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड फिर लेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। तो अब चले आते हैं, अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इसमें कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। 11, 12 और 13 ये जो क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो z गिवन है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i वो आप ले लीजिए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है z का उसको लिखते हैं 1/z। तो या 1/z को आप लिखिए z इन्वर्स, उसको क्या लिखेंगे z इन्वर्स। तो नाउ आपको निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z इन्वर्स निकालना है।
तो जेड इन्वर्स इक्वल टू, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव मतलब जेड का उल्टा। जेड का उल्टा क्या होगा? 1/z, और 1/z को हम क्या लिखेंगे? जेड इन्वर्स पढ़ेंगे, जेड टू दी पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, जेड इन्वर्स पढ़ेंगे। और जेड इन्वर्स इक्वल टू लिखेंगे तो इधर उल्टाए 1/z इधर किए तो इधर भी उलटना होगा, इधर भी पलट देंगे तो नीचे क्या है? तो 1 चला जाएगा ऊपर, अब 4 - 3i चला आया नीचे। जेड इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? 1/z, जेड के नीचे 1 है, उल्टाए तो 1/z, और जब इधर पलटे तो इधर भी उलटना होगा तो 1 ऊपर, 4 - 3i नीचे, और 1/z को हम क्या लिखते हैं? जेड इन्वर्स। आप 1/z भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। तो अब इक्वल टू, अब कैसे बनाएंगे इसका? तो रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे। तो ये छोटी कक्षा में आप किए हुए हैं, कैसे करते हैं? तो बीच के साइन का अल्टरनेटिव साइन ले लेते हैं, उसके ऑपोजिट साइन ले लेते हैं। अगर माइनस है तो माइनस का ऑपोजिट आप ले लेते हैं, अल्टरनेट प्लस। तो अब कैसे करते हैं? तो 1/4 - 3i इंटू, बीच में यदि साइन माइनस का है तो यही चीज़ लेते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन लेते हैं, माइनस का +3i ऊपर भी लेते हैं और नीचे भी लेते हैं, जिससे मान में अंतर, वैल्यू में कोई इफेक्ट ना हो, प्रभाव ना पड़े। फिर ये ऊपर नीचे कटेगा तो फिर यही बचेगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंतर्गत हम लोग करते क्या है? नीचे जो i आ गया, अभी आपको डिस्कस कर रहे थे कि नीचे यदि आपका i आ जाए तो उस i को क्या करते हैं? सबसे पहले हटाते हैं। तो हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमयकरण करते हैं। और परिमयकरण कैसे करते हैं? तो अगर नीचे माइनस है बीच में तो उसका अल्टरनेट प्लस लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। अगर यहाँ प्लस रहता तो उसका अल्टरनेट यहाँ ही माइनस लेते हैं, और जो चीज़ आगे पीछे है वो सेम रखा जाता है। अब आप समझ गए। अब इसी को आप सॉल्व कीजिए, जो आपका आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इक्वल टू आप यहाँ पर क्या कीजिए? 4 - 3i इंटू 4 + 3i। ये क्या है? किस फॉर्म में जा रहा है? तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a - b इंटू a + b। तो a - b इंटू a + b आप जानते हैं a² - b² होता है। तो a क्या है आपका? 4² माइनस b क्या है? तो 3² ऊपर क्या होगा? 4 + 3i मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 + 3i इक्वल टू 4 + 3i अपॉन 4² 16 माइनस 3² 9 और i² यहाँ तक समझ गए होंगे। 4 + 3i अपॉन 16 माइनस 9, i² का वैल्यू आप जानते हैं -1। तो 4 + 3i अपॉन 16 माइनस डबल माइनस इंटू में हो गया प्लस, 9 इंटू 1 हो गया 9 इक्वल टू 4 + 3i अपॉन 16 + 9 हो गया 25। अब इसको आप क्या कीजिए? यहाँ पर स्प्लिट कीजिए, तोड़िए। कहने का मतलब अलग अलग कीजिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कीजिए। तो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट डिजिट ऊपर क्या है? तो 4, नीचे एक ही डिजिट है 25, तो 4/25, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस रहेगा माइनस दीजिएगा, तो प्लस का प्लस। फिर सेकेंड टर्म क्या है? तो 3i या 3/25i। तो यही आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और इजी पूर्वक बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो
तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो आपके बाद फिर इसका बनाऊं तो वो आपको सबसे पहले मिले और अपने एक्सरसाइज को आप इजी पूर्वक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।